अच्छा, रना जी 5 साल आप होम मिनिस्टर रहे, आप बता सकते हैं कि आपने कौन से बड़े बदलाव लाए अपनी लीडरशिप में, जो जिसको आप बताना देखिए, चाहते हमारा स्वभाव ये है, या हमारा नेचर मानिए कि मैं स्वयं इस बात का मूल्यांकन करूं कि हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो देश को इसका फैसला करना है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री में इंश्योर करने के लिए जितना मैक्सिमम किया जा सकता था उतना हमने करने की कोशिश की है। जैसे नक्सलिज्म, जिसे माओइज्म कहते हैं, इंसर्जेंसी, तो 126 डिस्ट्रिक्ट में सारे इसका प्रभाव था देश में। अब धीरे धीरे अब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 जिलों तक ही यह सीमित होकर रह गया है। और पहले ये होता था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स ज़्यादा होती थी, और जो ये माओइस्ट होते थे, इंसर्जेंट्स, उनकी किलिंग्स बहुत कम होती थी। लेकिन अब जस्ट रिवर्स हो गया है। हम किसी की किलिंग करना नहीं चाहते, ईमानदारी की बात है। क्योंकि आपको याद होगा, होम मिनिस्टर बनने के साथ ही मैंने अपील की थी सारे माओइस्ट से कि वह कृपया हिंसा का रास्ता छोड़ दें, और बात करना चाहते हैं हम उनके साथ बात करेंगे, बात करके हम समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। और डेमोक्रेसी में बातचीत, वैसे बताऊं, सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। एक बार नहीं, 10 बार मैंने इस बात को कहा। अब मान लीजिए हमारे फोर्सेस के ऊपर वो अटैक करते हैं, तो बट नेचुरल है कि सेल्फ डिफेंस में हमारे फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब उसमें पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स ज़्यादा होती थी, अब ये जस्ट रिवर्स हो गया है। अब नक्सल ज़्यादा मारे जा रहे हैं, और हमारे फोर्सेस की किलिंग्स में 62% की गिरावट आई है। कहीं पर भी कोई घटना होती है, स्वाभाविक ही तकलीफ होती है, लेकिन किलिंग्स को ही मैं सक्सेस नहीं मानता। मैं मानता हूं कि क्यों यह वायलेंस क्यों होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में जो माओइस्ट हैं, इंसर्जेंट्स, वो क्या बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं निकल सकता? ऐसा उन्होंने मान लिया है। अब मान लिया है तो जैसे भी समाधान निकलेगा हम उसका समाधान निकालेंगे। अब देखिए, सभी स्वीकार करते हैं इसके बाद कि 97 के बाद सबसे बेहतर स्थिति यदि इस समय नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद पर भी है तो इस समय है सबसे बेहतर स्थिति। हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग मारे जाते थे, उग्रवाद के शिकार होते थे। अब वो सब तो समाप्त हुआ। आपने देखा होगा 2014 दिसंबर या कब, या 15 के प्रारंभ में, पूरा हमको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, हमारे 62 हमारे ट्राइबल्स को मार डाला था इंसर्जेंट्स ने, NDFBS ने। उसके बाद जो कार्रवाई हुई, मैं स्वयं उसी दिन विदिन फ्यू आवर्स में पहुंच गया, और यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाकर, जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, तरुण गोगोई साहब भी मौजूद थे उस बैठक में। सारे आर्मी के और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऑफिसर्स मौजूद थे। तुरंत जो उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद देखा आपने कहाँ चला गया है।